Question is, the example is example number 3. A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in the below figure. कि मीन्स आपने एक रॉकेट बनाया लकड़ी का जिसमें ऊपर कोनिकल पार्ट है और नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है. द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज़ 26 सेंटीमीटर. इसकी जो हाइट दी है टोटल हाइट इज़ 26 सेंटीमीटर. वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज़ 6 सेंटीमीटर. जो ऊपर कोन लगा है उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है. द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर. जो ये कोनिकल पार्ट है और उसका ये जो बेस हुआ जिस पे सिलेंडर लाके चिपकाया है उसकी डायमीटर कितनी दी है 5 सेंटीमीटर. तो बना लेते हैं. तो ये जो हमने कोन है उसकी डायमीटर टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर. उसमें हमने सिलेंडर लाके चिपका दिया और सिलेंडर जो चिपकाया है उसकी डायमीटर कितनी है 3 सेंटीमीटर. जब भी तो ये इसकी देखो पतला है, ये डायमीटर ज़्यादा है, इसकी डायमीटर कम है. तो ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर या बेस ऑफ द सिलेंडर बोले. और जो बड़े वाली डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर बेस ऑफ द कोन. दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट. इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड रेड, ये जो कोनिकल पोर्शन है उसको लाल कलर से पेंट करना है. एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन विद येलो कलर, इसको जो सिलेंड्रिकल है येलो पोर्शन में करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, कि जो कोनिकल जो हमने लाल पेंट हमारा कितना लगेगा, मीन्स कितने सरफेस एरिया पे करना है, और येलो हमें जो है कितने सरफेस एरिया पे करना है पेंट. अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, सिलेंडर तो आपको ये यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इस पर तो आप आराम से यहाँ पेंट कर दोगे. वेयर एज कोनिकल पोर्शन को ध्यान से देखो तो हम इसके कर्व सरफेस एरिया में तो कर ही रहे हैं, पर ये जो नीचे छूट गया थोड़ा थोड़ा एरिया, वो ये वाली जो रिंग दिखी जहाँ पे सिलेंडर आके चुपका है, ये जो ब्लू दिख रहा है इस पर भी तो पेंट करना पड़ेगा. तो इसको भी रेड करना पड़ेगा. दैट मीन्स यदि मैं कोन की बात करूं तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला जो नीचे एरिया छूट गया ये जो दिख रहा है दोनों कॉर्नर में, राइट, वैसी रिंग सी, इसको भी पेंट करना होगा. तो लाल पेंट हमको इतना यूज़ करना है. वेयर एज सिलेंड्रिकल केस में हम टॉप तो कर नहीं पाएंगे, ये वाइट वाला पार्ट तो चिपक ही गया. तो कहाँ पेंट करेंगे, इस येलो में यहाँ करेंगे और इसके बॉटम पोर्शन में करेंगे. तो विजुअलाइजेशन क्लियर है. यदि ये विजुअलाइजेशन क्लियर है तो बाकी फार्मूलाज तो आपको मालूम ही है. सो लेट्स सॉल्व इट. तो सोल्यूशन विल बी लाइक दिस. लेट्स डिनोट, क्या डिनोट करते हैं हम, द रेडियस ऑफ द कोन बाय आर. ये जो कोन है उसकी जो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दी हुई है डायमीटर. सपोज की रेडियस आर है. सपोज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज एल. ये जो स्लैंट हाइट मीन्स कोन की ये वाली जो साइड है उसकी सपोज वो एल है से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेम वे में द हाइट ऑफ द कोन इज बाय एच. रेडियस ऑफ द सिलेंडर बाय आर डैश. जो सिलेंडर है ये वाला, ये अंदर डायमीटर दिए ना 3 सेंटीमीटर. तो हम सपोज अभी क्या करते हैं, हम हर चीज़ को एज्यूम कर ले रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू यूज़ द फार्मूला. तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसकी रेडियस को आर बोलेंगे और सिलेंडर की रेडियस को क्या बोलेंगे, लेंथ किसको बोलेंगे, हाइट किसको बोलेंगे, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ऐसा लिखना पड़ता है. रीज़न बीइंग कि टीचर को तो मालूम नहीं होगा ना किसको आप आर बोल रहे हो किसको एल बोल रहे हो. डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. So that is why you are writing ki let's denote the radius of the cone by r, the slant height of the cone by l, the height of the cone by h, the radius of the cylinder by r dash, and the last thing is the height of the cylinder by s dash. Therefore we can say कि it is given that r is equal to 2.5 centimeter. r क्या है, radius of the cone, diameter दिया 5, तो radius कितनी होगी हाफ 2.5. Similarly height given है किसकी, ये कोन की, कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर. और क्या क्या दिया हुआ है, आर डैश इज 1.5. दो देखो यार 3 सेंटीमीटर है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, आर डैश से रिप्रेजेंट किया तो आर डैश इज 1.5 सेंटीमीटर. और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर. टोटल हाइट कितनी है 26, इसमें 6 माइनस किया तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची 20. तो सिलेंडर की हाइट दी हुई है. तो ये डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं. तो आप कोन का निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो स्लैंट हाइट चाहिए आपको. तो स्लैंट हाइट कितनी होगी, हाइट स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो एल निकाल लो. तो लेट्स फाइंड आउट, पुट दोज वैल्यूज. तो यू आर गेटिंग एल इज इक्वल टू 6.5. मीन्स ये जो कोनिकल एरिया की ये जो लेंथ है यहाँ से आता है जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, वो कितनी आ गई आपकी 6.5 सेंटीमीटर. वर्टिकल 6 है तो ये तो नेचुरली थोड़ी लेटी हुई है तो थोड़ी ज़्यादा होगी, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. तो सारी चीज़ें डायमेंशन क्लियर हो गई. नाउ ओनली थिंग इज यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला कि कहाँ पे कौन सा पेंट करना है. सो द एरिया टू बी पेंटेड रेड, जो लाल कलर से पेंट करना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये एरिया. सो वी कैन से कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन
प्लस द बेस एरिया ऑफ द कोन। वो कौन सा बेस एरिया, टोटल बेस एरिया नहीं, ये टोटल एरिया में से हमको माइनस करना होगा सिलेंडर का बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बेस एरिया ऑफ द कोन माइनस द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो ये जो रिंग है उसका एरिया निकलाएगा, प्लस ये हमें मालूम ही है। तो लेट्स पुट इनके फॉर्मूला, कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर एल, बेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस है तो सर्कल बन गया। बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वाइट वाला ये भी सर्कल है, तो माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। क्यों आर डैश, क्योंकि इट इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ लेफ्ट में दी हुई हैं, पुट दोज वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट, यू आर गेटिंग एन आंसर। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमको यहाँ दिया हुआ है 3.14। एक चीज़ ध्यान रखना, एरिया या सरफेस एरिया जहाँ पे भी हमें पाई यूज़ करना होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, वो सरफेस एरिया के हों या किसी और चैप्टर के हों, यदि पाई आ रहा होता है तो ऑलवेज दे विल गिव द वैल्यू कि कहाँ पे आपको 3.14 यूज़ करना है, कहाँ पे आपको 22/7 यूज़ करना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये वैल्यू देने से आपको सॉल्व करने में इजी होगा। यदि आप 22/7 ले लेते तो आपको सॉल्व करने में आंसर हो सकता है डिफरेंट है। तो दो स्टूडेंट्स यदि सॉल्व करते हैं, एक ने 3.14 लिया, एक ने 22/7 लिया, आंसर में माइनर डिफरेंस आ सकता है, राइट। तो वो माइनर डिफरेंस भी ना है तो दे गिव यू द वैल्यू कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 3.4, और किसी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था, जैसे कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 22/7। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इट्स अप टू यू, नॉर्मली 22/7 हम ले लेते हैं। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू ऑफ पाई एंड सॉल्व इट। सो यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ द वेयर यू हैव टू प्रिंट रेड, दैट मीन्स कोन का टोटल एरिया मिल गया कर्व प्लस ये वाला एरिया, दैट इज 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 3 डिजिट्स में तब भी चलता है, कोई इशू नहीं, आप छोड़ सकते हो। नाउ द एरिया टू बी पेंटेड येलो, जो हमको येलो पेंट करना है तो कौन कौन से एरिया होंगे? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मीन्स ये कर्व सरफेस एरिया प्लस जो नीचे वाला एक रहेगा पोर्शन, दैट इज एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर। टॉप में तो करना नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये तो इससे चिपक गया है। जब चिपक गया है तो उसको करना ही नहीं, पेंट हो ही नहीं सकता। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम ही आपको कितना होता है, 2πr इंटू एच, circumference of the circle into h, that is what is the formula, प्लस यही है 2πr, r कौन सा r डैश इंटू एच डैश, ये हाइट है, प्लस पाई आर स्क्वायर डैश, ये नीचे का एरिया गया, दोनों एरिया आ गए। ओके, पुट द वैल्यूज़। तो यू आर गेटिंग, इसको थोड़ा सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लिया पहले ही, एंड देन यू पुट द वैल्यूज़। अल्टीमेटली यू आर गेटिंग बाय सॉल्विंग दिस कंप्लीट जो वैल्यूज़ डालने पे, तो आंसर कितना है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपने पहला आंसर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करके कर दिया है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो सेकंड का आंसर आया उसको भी 2 डिजिट में कर लें। इफ़ इट इज़ 3 डिजिट, इज इट आल्सो इन 3 डिजिट, तो उससे यूनिफॉर्मिटी लगती है और अच्छा लगता है। ओके, तो यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। पर वेरी इजीली तभी आप कर पाए जब आप विजुलाइज कर पाए कि जब मैंने इस कोन को इस सिलेंडर में जोड़ा तो ये चिपक गया, किस एरिया को मेरे को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। और जब मैं कोन की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये सिर्फ रिंग में रेड पार्ट यहीं पेंट कर पाऊँगा, बीच में तो कर ही नहीं पाऊँगा। एंड एग्जैक्टली सेम वे में जब सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला चिपक गया तो वो एरिया आपको लेना नहीं है, सिर्फ बॉटम का और ये कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में।